Hey, hi, welcome back again to my channel। कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप लोग सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। और आज मैं जा रही हूँ मुस्तफ़ा सेंटर, जो कि सिंगापुर में एक जगह है कॉल लिटिल इंडिया, तो उसके ही बगल में है। तो चलिए हम लोग चलते हैं। और आई एम वेटिंग फॉर द टैक्सी। और एक्चुअली इट इज़ नॉट कि वहाँ पे आप बस टैक्सी से ही जा सकते हैं। अगर आपको जाना हो तो आप जो नियरेस्ट एमआरटी स्टेशन है, इट्स कॉल्ड फेरर पार्क एमआरटी स्टेशन। एमआरटी स्टेशन से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है। एमआरटी स्टेशन के बाहर ही है एग्जैक्टली। तो आप एमआरटी से भी जा सकते हैं। इट विल बी ऑलवेज चीपर, बट द डिस्टेंस मस्ट बी वेरी लॉन्ग बिकॉज एमआरटी से जाना है तो ऑफ कोर्स थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। 45 to 1 आवर लग जाता है मेरे घर से। तो मेरे साथ अभी ऐसा होता है कि बच्चों के, अगर मैं कहीं भी जाती हूँ तो आई मेक श्योर कि मेरे बच्चों के आने के पहले मैं वापस घर आ जाऊँ। तो 2-3 घंटे की शॉपिंग के लिए मुझे, अगर मैं 1 घंटा ट्रैवल में ही ले लूँगी तो मुश्किल हो जाता है फिर। तो इसलिए मैं जाऊँगी टैक्सी से। और मज़ेदार जगह है, लिटिल इंडिया है, उसके बगल में ही लिटिल इंडिया बेसिकली फेरर पार्क एमआरटी के बगल में है। बट वो पूरा जोन जो है ना, सरंगुन रोड है ना, ये सारा कुछ लिटिल इंडिया के ही पोजीशंस पे आते हैं। तो आप इस चीज़ को आप ये समझिए कि हम लोग आज लिटिल इंडिया जा रहे हैं। बहुत मज़ेदार है। लिटिल इंडिया बहुत बड़ा है, तो ऑफ कोर्स आज मैं पूरी लिटिल इंडिया को, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं सिर्फ मुस्तफ़ा एक अपने आप में जगह है जो कि वो पूरा 1 डे ब्लॉग ले ही लेगा। लिटिल इंडिया को एक्सप्लोर हम लोग किसी और दिन करेंगे। बहुत बड़ा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। मेरा फेवरेट प्लेस फॉर फ्यू थिंग्स, नॉट एवरीथिंग। हर चीज़ के लिए वो फेवरेट नहीं है, लेकिन हाँ स्पेशली जब फेस्टिवल होता है तो हमारे पास वन प्लेस है वो, जहाँ पर कि हम लोग अपनी सारी चीज़ें खरीद सकते हैं। तो चलते हैं। और देखिए अब हम लोग पहुँच गए हैं मुस्तफ़ा सेंटर। ये अब देखिए बिगिनिंग से स्टार्ट है इस सेंटर का। और ये जो बिल्डिंग है ना, ये बहुत ज़्यादा बड़ा है। वो अगर मैं दिखाऊं तो अगर ये इस तरह से, ये पूरा जो लेन है ना उधर राउंड में, फिर इसके बाद भी एक जो बिल्डिंग है जो हल्का शाइन कर रहा है, वो भी, ये सारा एक है। ये अलग बात है कि शुरुआत में एक ही से बिल्डिंग था, फिर धीरे धीरे जैसे इनके बिजनेस एक्सपैंड हुए, इन्होंने अपने बिल्डिंग्स को भी बढ़ा दिया। तो फर्स्ट फ्लोर पे जैसे थोड़े घड़ी मिले, फिर हम लोग सेकंड फ्लोर पे चले गए। सेकंड फ्लोर पे क्या है कि जो जैसे ही आप सेकंड फ्लोर पे ऊपर हम लोग स्क्लेचर से गए तो यहाँ पे आपको मिलेंगे सुवेनियर्स वगैरह, जो कि लोग घूमने आते हैं, थोड़े से गिफ्ट्स वगैरह खरीदने हैं तो आप वो खरीद सकते हैं। यहाँ पे ये सारी चीजें, द आई लव सिंगापुर टी शर्ट, कैप, समथिंग लाइक दैट। और ये सब उसके बाद आता है इसी फ्लोर पे, यहीं पर चॉकलेट्स हैं। तो चॉकलेट्स की भी काफी बड़े रेंज हैं इनके पास। सारे ब्रांड्स हैं, स्विस चॉकलेट से लेकर के कैंडी वाले जो चॉकलेट्स होते हैं वो। और फिर हम लोग ग्रोसरी वाले सेक्शन में चले गए। चॉकलेट के उस तरफ में थोड़े बैग्स थे, तो बैग आज मैंने एक्सप्लोर नहीं किया। मैं सोची चलो थोड़ा ग्रोसरी सेक्शन को एक्सप्लोर कर लेते हैं आज। तो ये पूरा ग्रोसरी सेक्शन है। तो सारी चीजें, ये देखिए, ये स्नैक्स हैं जो हमारे पैकेट्स वाले नहीं होते, मिक्सचर एंड ऑल, ये वो है। ये टी वाला सेक्शन है। अगर आपको ग्रीन टी वगैरह, तुलसी टी, इस टाइप की भी चीजें चाहिए तो आप ले सकते हैं। साथ में इनकी जो ग्रोसरी रेंज है उसमें ऑर्गेनिक प्रोडक्ट भी इन्होंने रखा हुआ है। काफी बड़ी रेंज है इनके ऑर्गेनिक की। ऑलमोस्ट सारी चीजें मैं आपको जो बता रही हूँ, ये बिल्कुल वन स्टॉप शॉप है। तो ये है। फिर ये जो चावल वगैरह, जितनी भी चावल, स्पेशली देखिए ये स्टोर है तो काफी बड़ा। और अगर आप बोले तो इट्स बिगेस्ट स्टोर इन सिंगापुर। इट्स नॉट ओनली कि ये इंडियन शॉप है,
वेस्टर्न चीजें भी मिलती है पर इंडिया की सारी चीजें मिलती हैं। और इस तरह से ये पूरा टैग्स लगे हुए थे, आपको जो चाहिए आप पढ़ के उधर चले जाइए। और साथ में इसी फ्लोर के बाद अब हम लोग यहीं पे चलते चलते आगे चले गए ना, तो अगर आप देखेंगे तो एक हम दूसरे बिल्डिंग में शिफ्ट हो गए, लेकिन वो आपको पता नहीं चलेगा, वो साथ साथ चलते चले गए। और ये पूरा सेक्शन फ्रोजन डिपार्टमेंट का देखिए आ गया। फ्रोजन की भी सारी चीजें, इवन पराठा, चपाती, नान, कुलचा, ये सब भी मिलता है। फिर इधर डेयरी प्रोडक्ट है, डेयरी में भी जो इंडियन प्रोडक्ट है और नॉन इंडियन सारी चीजें मिलती हैं यहाँ पे। फिर ये मीट, फिश, इसका सेक्शन। इन सब के बाद इन सभी चीजों के बाद फिर आगे इसी सेक्शन में काफी बड़ी रेंज हो जाती है इनके मसाले के साथ। मसाले की इलेबोरेटेड रेंज में आपको थोड़ी देर बाद, पहले वेजिटेबल एक्सप्लोर करवा दूं मैं। तो वेजिटेबल्स में भी मैं बोलूंगी इंडिया में जो हम वेजिटेबल खाते हैं वो सारी वेजिटेबल्स आपको मिल जाएंगे। ये देखिए मेथी था अभी, क्योंकि मैंगो का सीजन आ चुका है। अल्फांसो थोड़ी पहले आती है तो वो भी आ चुकी है। और ये सारी चीजें आप देखिए, ये नेनुआ जो है वो भी मिलता है। और नेनुआ हमारे लोकल मार्केट में नहीं मिलता है पर यहाँ मिल जाता है। परवल भी हमारे लोकल मार्केट में नहीं मिलता है। फिर उसके बाद उसके ऑपोजिट साइड में जो पहले मैंने मसाला वाला रेंज दिखाया था ना, उसके ही पीछे पूरा रेल था। आपको मैं एक ओवरव्यू देना चाहूंगी यहाँ से कि आप अगर देखेंगे तो आप देखिए कि अगर वन स्ट्रेच जाए तो ये कितना लंबा और साइड्स में भी है पूरा करके। और ये पूरा मसाला का रेंज है, खड़े मसाले, पिसे हुए मसाले, तेल, और जितने सारे ब्रांड्स के तेल, मसाले, ये सब आप इंडिया में खाते हो, आप उस ऑलमोस्ट सारे मसाले जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट में हैं वो सारे रेंज आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, सारी चीजें। फिर योगर्ट वगैरह जो हमारा डेयरी रेंज है, डेयरी प्रोडक्ट यहाँ पे। और इधर भी देखिए आप मिल्क के बहुत बड़े स्पेस में आपको मिल्क के सारे प्रोडक्ट, मिल्क क्रीम, मिल्क ड्रिंक, योगर्ट ड्रिंक, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। फिर हम लोग नीचे आ गए जो कि टॉय सेक्शन है, B2, बेसमेंट 2 में। बेसमेंट 1 में मैं नहीं गई, बेसमेंट 1 में कपड़े, जूते, ये सारी चीजें थी। तो आज मैं बेसमेंट 2 में चली गई। और बेसमेंट 2 में ये देखिए आपका जो है ये टॉय का सेक्शन है। तो टॉय के सेक्शन में भी अगर आप देखें तो ये हर एक रेंज का है। उसके बाद टॉय के सेक्शन के साथ ही लगा हुआ बेसमेंट 2 में ही जो स्पोर्ट्स चीजें मिलती है ना, स्पोर्ट्स की रिलेटेड कोई भी चीजें, आपका बैट, बॉल, और जो भी जिस भी स्पोर्ट्स के तहत आप जाते हैं उसकी सारी चीजें, जूता, चप्पल, सब कुछ। और फिर उसके बाद और आगे जब आप बढ़ते चल रहे हैं इसी बेसमेंट 2 में, तो आपको पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट मिल जाएगा, स्मॉल एंड बिग इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट, जिसमें कि आपका लैपटॉप, घर की एक एक चीज, सब चीज आती है, कैमरा, सारी चीजें। फिर मैं आ गई लेवल 1 में, जहां से मैं एंट्री की थी दूसरे गेट से। वहां पे मैंने पेमेंट किया और उसी लेवल पे कॉस्मेटिक्स के भी शॉप्स थे। और ये रहा हमारा बाहर का सीन। और ये पूरी स्ट्रीट जो है आपको इंडियन रेस्टोरेंट से भरे पड़े मिलेंगे। वहां पे आप कुछ नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं, कुछ साउथ इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं, तो अपने मजे के अकॉर्डिंग आप काम कीजिए। जाना है यहाँ DAV हिंदी स्कूल। नाना करते हुए भी मैंने इतनी सारी शॉपिंग डाली। और अब मैं बैठी हुई हूँ राज कचौड़ी खाने के लिए। ये देखिए भैया हमारे लिए बना रहे हैं राज कचौड़ी। और अगर देखा जाए वाव, जिन्हों लग रहा है ना जैसे आत्मा तृप्त हो गई है। अराउंड हमको लग रहा है 2-2.5 साल के बाद में इस तरह से, क्योंकि ये जब से कोविड का प्रकोप आया है ना, तब से
हर चीज घर में मंगा मंगा के खाओ, मजा नहीं आता ये सारी चीजें। ये तो तोड़ना ही पड़ेगा। मैंने सोचा पहले मैं आपको दिखा ही दूं इसके अंदर क्या क्या है। ये सारी चीजें इतना मजेदार। तो मैं आ गई घर, और आज जितना भी मैंने आप लोगों को दिखाया मुस्तफा में, तो मैं ये बात आपको कहना चाहूंगी, मुस्तफा बहुत बड़ा है। मुझे ऐसा लगा था कि शायद मैं एक दिन में पूरा मुस्तफा एटलीस्ट आपको घुमा दूं, बट ऐसा होता नहीं है, बहुत सारी भीड़ भी होती है और हम वहां नहीं गए। फिर ऊपर में बर्थडे का गिफ्ट्स मिलते हैं, स्टेशनरीज मिलते हैं, हार्डवेयर स्टोर्स हैं, हम वहां भी नहीं गए। तो क्या ये सारी चीजें, फिर ज्वेलरी सेक्शन है इनका, तो खैर ज्वेलरी सेक्शन में तो ऐसे भी मैं रिकॉर्डिंग नहीं करती, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि ये ज्वेलरी स्टोर वाले लोग थोड़ा सा बिकॉज ऑफ मे बी सिक्योरिटी रीजन, मे बी दे विल टेल यू कि आप रिकॉर्डिंग मत करो, तो ऐसी सिचुएशंस मैं नहीं दे जाना चाहती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि ज्वेलरी में तो खैर नहीं, पर हाँ ज्वेलरी सेक्शन है, तो आपको ये सोचना है कि आपको चाहिए क्या, आप वहां पे खोज लोगे। खोजना भी बहुत आसान है। इवन हर जब आप लिफ्ट पे ही जाओगे, आपको हर एक लेवल का बेसमेंट 2, बेसमेंट 1, देन लेवल 1 2 3 4 6 लेवल्स हैं उसके, और ह्यूज, अगर आप इसकी लेंथ वाइज, जब मैं आपको शुरुआत में ही दिखाई थी कि कहाँ से स्टार्ट होके एंड तक वो गया था, तो काफी बड़ी है। तो सारी चीजें आज मैं जहाँ पे खाई राज कचौड़ी, तो वो भी वेजिटेरियन रेस्टोरेंट ही है, और मैं मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। मैं ना जलेबी खरीद के लाई हूँ और थोड़ी सी रसमलाई खरीद कर लाई हूँ। मुझे बहुत मन कर रहा था जलेबी। कृष्णा मेरा 2-3 दिन से बोल रहा था कि मम्मी जलेबी खाने का मन है, तो एक्चुअली मैं वहां पे जलेबी खरीदने ही गई थी, और जब मैं राज कचौड़ी देखी तो बस मैं राज कचौड़ी खाने लगी। मजा बहुत आया, मैं सच में बता रही हूँ। आता है मेरा कृष्णा, फिर मैं उसको दिखाऊंगी कि मैं उसके लिए क्या लेकर आई हूँ एक्चुअली। हाय कृष्ण। Fun. इधर आ। What did you do today? Played games a lot. Okay, and you can open your eye. Ooh, monster thing and these look so oily right now. This is very oily. Oh, it's a T-Rex. Claws and what is this thing? You need to read it first. What is it? You can read here. A microscope. $19. Look at these red things. They look so cool. I don't know. Once Bhaiya will come, Wait, then is both this a of real you. microscope? Yes. Yay! Finally, now I can see what's in this. You. So now this is time for आज का ब्लॉग इतना ही। अगले ब्लॉग में फिर मिलेंगे एक नई बातों के साथ, एक नई धमाके के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए और हमारे कृष्णा का इंतजार कीजिए। कृष्णा कुछ बोलेंगे आप? Yeah. बोलो।